हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एन इनपुट आउटपुट डिवाइस इज़ एनी हार्डवेयर यूज्ड बाय अ ह्यूमन ऑपरेटर और अदर सिस्टम्स टू कम्युनिकेट विथ अ कंप्यूटर। इनपुट आउटपुट डिवाइस, जिसे शॉर्ट में IO डिवाइस भी कहा जाता है, ये किसी तरह के हार्डवेयर हैं जिन्हें ह्यूमन ऑपरेटर और दूसरे सिस्टम्स के द्वारा कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। एज द नेम सजेस्ट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर कैपेबल ऑफ सेंडिंग डेटा दैट इज़ इनपुट टू अ कंप्यूटर एंड रिसीविंग डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर दैट इज़ आउटपुट। जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, यूज़र का डेटा, कमांड और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देने के लिए इनपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है। वहीं प्रोसेसिंग होने के बाद कंप्यूटर के द्वारा जनरेटेड रिज़ल्ट को यूज़र तक पहुंचाने के लिए आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। इनपुट डिवाइसेस अलाउ यूज़र्स टू इंटरैक्ट विद अ कंप्यूटर बाय प्रोवाइडिंग डेटा और कमांड्स। इनपुट डिवाइस की सहायता से यूज़र कंप्यूटर के साथ एक इंटरैक्शन क्रिएट कर पाता है और अपना डेटा और कमांड कंप्यूटर को इनपुट में दे पाता है। सम कॉमन इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड कीबोर्ड्स, माइक्रोफोन्स, वेबकैम्स एंड स्कैनर्स। यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माइक्रोफोन, वेबकैम, स्कैनर। इन सभी का यूज़ कंप्यूटर में इनपुट कराने के लिए किया जाता है। ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस अलाउ यूज़र टू सी, हियर एंड अदरवाइज परसीव द रिजल्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग। आउटपुट डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होने के बाद जनरेटेड रिज़ल्ट को यूज़र के द्वारा देखा जा सकता है, सुना जा सकता है और समझा जा सकता है। आउटपुट डिवाइस का यूज़ कंप्यूटर के द्वारा जनरेटेड रिज़ल्ट को यूज़र तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। सम कॉमन आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। ये कुछ आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल बताए गए हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स। इन सभी का यूज़ आउटपुट के लिए किया जाता है। ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। IO डिवाइसेस आर इसेंशियल फॉर द ऑपरेशन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी तरह के कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए IO डिवाइसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। They allow users to interact with the computer and provide the computer with the data it needs to function. IO डिवाइस की सहायता से ही कंप्यूटर के साथ यूज़र इंटरेक्शन कर पाता है और अपना डेटा और कमांड कंप्यूटर को इनपुट में दे सकता है, ताकि यूज़र की डिमांड और रिक्वायरमेंट के आधार पर उस पर किसी तरीके का फंक्शन परफॉर्म किया जा सके और जनरेटेड रिज़ल्ट को यूज़र तक पहुंचाया जा सके। Now we will discuss in detail about input devices. This part of the computer encapsulates devices with the help of which the user feeds data to the computer. इनपुट डिवाइसेस में कंप्यूटर के उन सभी पार्ट्स को इकट्ठा किया जाता है जिनकी सहायता से यूज़र अपना डेटा कंप्यूटर को इनपुट में दे पाते हैं। It creates an interface between the user and the computer. इनपुट डिवाइस यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं, जिसकी सहायता से यूज़र अपना डेटा कंप्यूटर को दे पाता है। The input device transform the information into a form acceptable to the computer. यूज़र के द्वारा दिया गया डेटा इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तक कंप्यूटर के समझने वाली लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करके भेजता है। कंप्यूटर के समझने वाली लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं और यूज़र की लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज होती है। जब यूज़र अपना डेटा और इंस्ट्रक्शन
कंप्यूटर को देता है या कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस को देता है कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए, तब वो ह्यूमन लैंग्वेज में होता है और इनपुट डिवाइस उसे कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं और फिर वो मशीन लैंग्वेज का डेटा कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। एन इनपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर इज एनी पीस ऑफ हार्डवेयर दैट सेंड डेटा टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस किसी तरह के हार्डवेयर हैं जिनका यूज़ कंप्यूटर को इनपुट में डेटा देने के लिए किया जाता है। अलाउइंग यू टू इंटरैक्ट विथ एंड कंट्रोल इट। इनपुट डिवाइस यूज़र को अलाउ करते हैं कि यूज़र कंप्यूटर के साथ प्रॉपरली इंटरैक्ट और कम्युनिकेशन कर सके और अपने डेटा और इंस्ट्रक्शंस पर किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कराना है उसे भी कंट्रोल कर सके। द डेटा में बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, कमांड्स, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो। यूज़र के द्वारा इनपुट कराया गया डेटा टेक्स्ट, कमांड, इमेज, ऑडियो और वीडियो की फॉर्म में हो सकता है। नाउ इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। अ पीस ऑफ हार्डवेयर और इक्विपमेंट that enables the user to enter data into a computer is called an input device। ऐसे जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट हैं जिनकी सहायता से यूज़र कंप्यूटर में डेटा को एंटर करा पाते हैं, उन सभी को कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कहा जाता है। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड इनपुट यूनिट्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम आर एज फॉलोज। वैसे तो कंप्यूटर के कई सारे इनपुट यूनिट हैं, इनमें से कुछ कॉमन इनपुट यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। फर्स्ट इज़ कीबोर्ड, देन माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट्स, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। इस इमेज डायग्राम के द्वारा सभी तरीके के इनपुट डिवाइसेस का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन बताया गया है। इस इमेज के द्वारा ये बताया गया है कि कौन सा इनपुट डिवाइस कैसा दिखता है। कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर जिसे शॉर्ट में MICR कहा जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसे शॉर्ट में OMR कहा जाता है, ग्राफिक टैबलेट्स, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, माउस, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर दैट इज़ OCR, लाइट पेन, माइक्रोफोन। अब इन सभी की वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से यूज़र का डेटा कंप्यूटर को इनपुट में दे पाते हैं। फर्स्ट इज़ कीबोर्ड। द कीबोर्ड इज़ द मोस्ट बेसिक एंड वेरी कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस विच हेल्प्स टू इनपुट डेटा टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड एक बहुत ही बेसिक और कॉमनली यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से यूज़र अपना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कंप्यूटर को इनपुट में दे पाते हैं। द लेआउट ऑफ द बटन्स इन अ नॉर्मली यूज्ड कीबोर्ड इज सिमिलर टू द ट्रेडिशनल टाइपराइटर। जैसे कि हम सभी को पता है, कीबोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें कई सारी कीज़ का कलेक्शन होता है, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल की, न्यूमेरिकल की, सिंबल की, फंक्शन की, स्पेस बार की, डिलीट की और कई सारी एडिशनल कीज़। इन कीज़ को प्रेस करके यूज़र अपना डेटा कंप्यूटर को ईजीली इनपुट में दे पाते हैं। नॉर्मली यूज़ किए जाने वाले कीबोर्ड का जो बटन लेआउट है वो ट्रेडिशनल टाइपराइटर के जैसा ही होता है, बट there are a few additional keys provided by different manufacturers for performing additional functions। अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स उसी सिंपल से कीबोर्ड की फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए कुछ कीज़ को ऐड करते हैं। उन एडिशनल कीज़ की सहायता से यूज़र कई सारे एडिशनल फंक्शंस को ईजीली परफॉर्म कर पाता है। नेक्स्ट इज़ माउस। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस। माउस एक कॉमनली यूज़ किया जाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज़ अ वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस। माउस के पॉइंटर को कर्सर कहा जाता है, इसीलिए ये एक बहुत ही फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। बेसिक वर्जन्स इफ़ इट हैज़
two buttons called the left and the right click button and a wheel is present between the buttons to provide a scroll function. माउस में बेसिकली दो बटन होते हैं जिसे लेफ़्ट क्लिक बटन और राइट क्लिक बटन कहा जाता है. इन्हीं दो बटन के बीच में एक व्हील होता है जिसे स्क्रॉल कहा जाता है. लेफ़्ट क्लिक बटन, राइट क्लिक बटन और स्क्रॉल की सहायता से यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है. द मूवमेंट ऑफ द माउस ऑन अ फ्लैट सरफेस इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन द डिस्प्ले. एक फ्लैट सरफेस पे माउस को मूव करके माउस के कर्सर की पोजीशन को चेंज किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है. जब जहां हमें कर्सर की पोजीशन को ले जाना है उसी डायरेक्शन में माउस को भी मूव किया जाता है. बट इट कैन नॉट बी यूज टू फीड टेक्स्ट इनटू द सिस्टम डायरेक्टली. माउस की सहायता से किसी भी तरीके का टेक्स्ट कंप्यूटर को इनपुट में नहीं दिया जा सकता. नेक्स्ट इज जॉयस्टिक. Just like a mouse, a joystick is also a pointing device which is used to travel the cursor position on a display. माउस के जैसे जॉयस्टिक भी एक तरीके का पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका यूज़ डिस्प्ले पर कर्सर की पोजीशन को चेंज करने के लिए किया जाता है. जैसे माउस की सहायता से हम कर्सर की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, सिमिलरली जॉयस्टिक का यूज़ भी कर्सर की पोजीशन को मूव करने के लिए किया जाता है. इट इज़ अ परपेंडिकुलर स्टिक having a spherical ball at both lower and upper end. जॉयस्टिक एक तरीके की परपेंडिकुलर स्टिक है. इसमें एक स्पेरिकल बॉल होती है जो कि अपर और लोअर दोनों ही साइड होती है. द स्पेरिकल बॉल कनेक्टेड एट द सर्किट हैविंग सेंसर्स मूव इन अ सॉकेट. स्पेरिकल बॉल एक सर्किट से कनेक्टेड रहती है जिसमें सेंसर होते हैं. उन सेंसर की सहायता से कर्सर की पोजीशन को चेंज किया जाता है. The joystick controller can be traversed in all directions. जॉयस्टिक की सहायता से कर्सर को सभी डायरेक्शन में इजीली मूव किया जा सकता है. नेक्स्ट इज लाइट पेन. जस्ट लाइक अ पेन, अ लाइट पेन इज़ अ डिजिटल पॉइंटिंग डिवाइस. लाइट पेन बिल्कुल एक पेन की जैसे होते हैं और इन्हें डिजिटल पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है. दिस डिवाइस इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट एन आइटम, डिस्प्ले इन द मेन्यू और टू ड्रॉ एनीथिंग ऑन द डिस्प्ले. लाइट पेन की सहायता से मेन्यू में से किसी भी चीज़ को इजीली सेलेक्ट किया जाता है और कंप्यूटर की डिस्प्ले पर किसी भी तरीके के डायग्राम को इजीली ड्रॉ किया जाता है. जैसे एक यूज़र किसी पेन की सहायता से डायग्राम को ड्रॉ कर पाता है, उसी तरीके से कंप्यूटर के डिस्प्ले पर ड्रॉ करने के लिए लाइट पेन का यूज़ किया जा सकता है. It contains a photocell and an optical sensor placed in a small tube at the tip. लाइट पेन की टिप पर फोटोसेल और सेंसर प्रेजेंट होते हैं. When the light pen tip is traveled on the display, its photocell sensing element calculate the screen location and send the digital signal to the CPU. जैसे ही लाइट पेन को किसी भी डिस्प्ले पर ट्रैवल कराया जाता है तो उसके फोटोसेल सेंसिंग एलिमेंट उस स्क्रीन की लोकेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं और उन्हीं डिजिटल सिग्नल्स को सीपीयू के पास सेंड किया जाता है, जिसके द्वारा अगर यूज़र ने किसी चीज़ को सेलेक्ट किया है तो वो ओपन हो जाएगा, अगर कोई डायग्राम ड्रॉ किया है तो वो बन जाएगा. उन्हीं डिजिटल सिग्नल की सहायता से सीपीयू यूज़र के लिए किसी भी तरीके के फंक्शन को ईजिली परफॉर्म करा पाता है. नेक्स्ट इज़ trackball. The trackball is another type of input device similar to the mouse. Trackball एक दूसरे तरीके का इनपुट डिवाइस है जिसकी फंक्शनिंग बिल्कुल माउस के जैसे ही है. It is most helpful with a notebook or a laptop computer instead of a mouse. नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर में माउस की जगह पर ट्रैकबॉल का यूज़ किया जाता है. यूज़र चाहे तो माउस को ना यूज़ करके इजीली ट्रैकबॉल की सहायता से भी अपना काम कर पाते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ बॉल ऑन द टॉप विच इज़ हाफ इंसर्टेड एंड कनेक्टेड टू द सेंटर. ट्रैकबॉल में एक बॉल होती है जो उसके टॉप पर हाफ इंसर्टेड रहती है और वो बॉल एक सेंसर से कनेक्टेड रहती है. जैसे यूज़र उस बॉल को मूव करता है तो सेंसर की सहायता से ये जज किया जाता है कि कर्सर की पोजीशन को किस डायरेक्शन में चेंज किया गया है. By moving fingers on the ball, the cursor can be moved. ट्रैकबॉल की बॉल पर फिंगर को मूव करा के कर्सर की पोजीशन को चेंज किया जाता है.
Next is scanner. A scanner is another input device which works very much like a photocopy machine. स्कैनर भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस है जो काफ़ी हद तक फोटोकॉपी मशीन के जैसे ही काम करता है. It can be used when some information on paper is to be transferred to the hard disk of the computer in digital format for further manipulation. जैसे फ़ोटोकॉपी मशीन में पेपर को इंसर्ट कराया जाता है ताकि उसकी ज़ेरोक्स बनाई जा सके, उसी तरीके से पेपर इंफॉर्मेशन को स्कैनर में इंसर्ट कराया जाता है ताकि उस पेपर इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में इजीली स्टोर किया जा सके. स्टोर होने के बाद उस पर कई सारे फर्दर मैनिपुलेशन को इजीली परफॉर्म किया जा सकता है. नेक्स्ट इज़ डिजिटाइज़र. Digitizer is also an input device that is used to convert analog information into digital form. Digitizer भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस है जिसका यूज़ किसी भी तरीके की एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है. इसे इनपुट डिवाइस इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम केवल डिजिटल लैंग्वेज पर काम करता है और यूज़र के द्वारा दी गई एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटाइज़र डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और फिर उसे इजीली कंप्यूटर में सेव किया जा सकता है. यूजिंग अ डिजिटाइज़र, द सिग्नल फ्रॉम द टीवी, दैट इज़ टेलीविजन, और कैमरा can be transformed into a series of numbers that could be saved in a computer hard drive. टेलीविज़न और कैमरा के द्वारा जनरेटेड सिग्नल एनालॉग फॉर्मेट में होते हैं. उन सिग्नल को डिजिटाइज़र की मदद से डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है. उसके बाद उसे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में इजीली सेव किया जाता है. इट कैन बी हेल्पफुल विद द कंप्यूटर टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ वॉट एवर द कैमरा हैज़ बीन पॉइंटेड एट. कैमरे के द्वारा जनरेट की गई फ़ोटो, किसी भी तरीके की फ़ोटो को जब कैमरा क्लिक करता है तो वो एनालॉग फॉर्मेट में होती है. उसी एनालॉग फॉर्मेट को डिजिटाइज़र के द्वारा डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसके बाद उसे कंप्यूटर में इजीली सेव किया जाता है. डिजिटाइज़र कंप्यूटर के एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और उसी डिजिटल डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किया जाता है. इसीलिए इसे इनपुट डिवाइस कहा गया है. नेक्स्ट इज़ माइक्रोफोन. A microphone is a very common input device used to input sound that is then stored in a digital form. माइक्रोफोन भी एक बहुत कॉमन इनपुट डिवाइस है जिसका यूज़ कंप्यूटर में साउंड को इनपुट देने के लिए किया जाता है. जब यूज़र किसी प्रकार के साउंड को माइक्रोफोन के द्वारा कंप्यूटर में इनपुट कराता है तो माइक्रोफोन उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव करता है. Nowadays, microphones are used in almost every industries and devices related to sound recording or transmission. आज के समय में लगभग सारी इंडस्ट्रीज़ और ऐसे डिवाइसेस जिनका यूज़ साउंड को रिकॉर्ड और ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है, वहाँ पे माइक्रोफोन का यूज़ किया जाने लगा है. नेक्स्ट इज़ मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, जिसे शॉर्ट में MICR कहा जाता है. The MICR input device is commonly seen in banks as there are a huge amount of check to be processed every day. MICR इनपुट डिवाइस को बैंक में देखा जाता है क्योंकि वहाँ पर कई सारे चेक को एवरी डे प्रोसीड किया जाता है. The important details like bank's code number and check number are printed on the check with specially designed ink based on a particles of magnetic material that is readable by sensor of the machine. कई सारी इम्पॉर्टेंट डिटेल जैसे कि बैंक का कोड नंबर या चेक नंबर उस चेक पर प्रिंट रहता है जिसे किसी स्पेशल इंक से बनाया जाता है. उसमें पार्टिकल मटेरियल होते हैं और उन्हें एक स्पेशल सेंसर की मदद से रीड किया जाता है. उसी को मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर कहा जाता है. नेक्स्ट इज़ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, दैट इज़ OCR. It is an input device that is used to read a printed text similar to the scanner. ये भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस है जिसका यूज़ प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए किया जाता है जैसे कि स्कैनर का किया जाता है. बट द मेथड ऑफ रीडिंग एंड द टाइप ऑफ आउटपुट जनरेटेड इज़ डिफरेंट.
पर इसमें जो रीडिंग का मेथड है और जो ये आउटपुट जनरेट करता है वो स्कैनर से अलग है। The format to be fed to the OCR is predefined and can't be used as an ordinary scanner. OCR का जो फॉर्मेट है वो पहले से प्री डिफाइन होता है और इसे एक ऑर्डिनरी स्कैनर की जैसे यूज़ नहीं किया जा सकता। OCR में किस तरीके से टेक्स्ट को रीड किया जाएगा और कैसे आउटपुट को जनरेट किया जाएगा वो पहले से प्री डिफाइन होता है। वहीं स्कैनर यूज़र के द्वारा दी गई टेक्स्ट इमेजेस को रीड करता है और उसे ही डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव कर देता है। नेक्स्ट इज़ वेबकैम। अ वेबकैम इज़ अ कैमरा दैट इज़ कंबाइंड विद अ कंप्यूटर। वेबकैम भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। वेबकैम एक कैमरा है जिसे कंप्यूटर के साथ कंबाइन करके यूज़ किया जाता है। अनलाइक अ डिजिटल कैमरा दे कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। दूसरे डिजिटल कैमरास की जैसे वेबकैम इंडिपेंडेंटली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते एंड शुड बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर और लैपटॉप्स फॉर ऑपरेशन। वेबकैम्स को लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है ताकि उसके ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सके। It functions as an input device that can take pictures and is mostly used for video streaming and video conferencing or chatting. वेबकैम भी एक तरीके से इनपुट डिवाइस के जैसे काम करता है जिससे पिक्चर लेने के लिए, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए और चैटिंग के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ बायोमेट्रिक डिवाइसेस। Biometrics relates to a method in which a person is identified through his or her biological features such as fingerprints, facial structure, eye cornea, etc. बायोमेट्रिक एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा किसी भी पर्सन को उसके बायोलॉजिकल फीचर्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट, फेशियल स्ट्रक्चर और आई कॉर्निया एक्सेट्रा। इन सभी को रीड करने के लिए बायोमेट्रिक डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे जब हमने आधार कार्ड बनाए थे उस समय सभी के आई कॉर्निया, फिंगरप्रिंट और थम्स को स्कैन किया गया था, तो उन्हीं सब डिवाइसेस को बायोमेट्रिक डिवाइसेस कहा जाता है। It is done by using biometric devices which can be of different types based on their scanning features and ability. ये सब कुछ बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा ही किया जाता है और बायोमेट्रिक डिवाइस भी कई तरीके के होते हैं। ये डिपेंड करता है कि उन्हें कौन सी एबिलिटी को और कौन से फीचर को स्कैन करना है, जैसे कि फेस स्कैनर, हैंड स्कैनर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, रेटिना और आइरिस स्कैनर, वॉइस स्कैनर एक्सेट्रा। ये सभी तरीके के अलग अलग बायोमेट्रिक डिवाइसेस होते हैं। फेस स्कैनर का यूज़ फेस को स्कैन करने के लिए किया जाता है। हैंड स्कैनर का यूज़ हैंड को स्कैन करने के लिए किया जाता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की सहायता से फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जाता है। रेटिना और आइरिस स्कैनर की सहायता से रेटिना और आइरिस को स्कैन किया जाता है। वॉइस स्कैनर की सहायता से वॉइस को स्कैन किया जाता है। ऐसे कई सारे बायोमेट्रिक डिवाइस होते हैं जिसकी सहायता से बायोलॉजिकल फीचर्स को रीड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस। Now we will discuss about output devices in detail. This part of the computer encapsulates devices with the help of which the user receives the information from the computer. कंप्यूटर का ये पार्ट उन सभी डिवाइसेस का कलेक्शन है जिसके द्वारा कंप्यूटर से जनरेटेड रिजल्ट को यूज़र तक पहुंचाया जाता है। Output devices transform the output from the computer into a form understandable by the user. जैसे इनपुट डिवाइस ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यूज़र द्वारा दिया गया इनपुट कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर से जनरेटेड इंफॉर्मेशन को मशीन लैंग्वेज से ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यूज़र को दिया जाता है ताकि यूज़र उसे ईजीली समझ सके। An output device is any piece of hardware receive data from the computer. आउटपुट डिवाइस एक ऐसा हार्डवेयर पीस है जो कंप्यूटर से जनरेटेड रिजल्ट को रिसीव करता है। यूजुअली दिस डेटा इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूज़र इन सम फॉर्म। आउटपुट डिवाइस का यूज़ कंप्यूटर के द्वारा जनरेटेड रिजल्ट को यूज़र तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। नाउ आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर।
a piece of hardware or equipment that presents the result of the entered input once it is processed is called an output device. ये किसी तरीके के हार्डवेयर और इक्विपमेंट होते हैं जो यूज़र के द्वारा दिए गए इनपुट डेटा पर प्रोसीड होने के बाद जनरेटेड रिजल्ट को यूज़र तक पहुंचाते हैं. Several output devices display output in various ways such as images, text, hard copies and audio, video. कई सारे आउटपुट डिवाइस कई सारे तरीके से अपना रिजल्ट प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि इमेजेस, हार्ड कॉपी, ऑडियो और वीडियो. Some of the commonly used output unit in a computer system are as follow. यहाँ पर कुछ कॉमनली यूज़ किए जाने वाले आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया गया है. फर्स्ट इज़ मॉनिटर और डिस्प्ले स्क्रीन, देन प्रिंटर, स्पीकर और हेडफोन्स, प्रोजेक्टर्स, प्लॉटर्स, ब्रेली रीडर्स. नाउ इस पिक्चर के द्वारा कुछ आउटपुट डिवाइसेस को रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, ब्रेल रीडर, प्लॉटर. इन सभी की वर्किंग के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर्स. मॉनिटर्स और विजुअल डिस्प्ले यूनिट आर द प्राइमरी आउटपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. मॉनिटर कंप्यूटर सिस्टम का प्राइमरी और मेन आउटपुट डिवाइस है. इट जनरेट्स इमेजेस from tiny dots termed pixels that are arranged in a well-defined rectangular form. मॉनिटर पर दिखने वाली सभी चीज़ों को इमेजेस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. उन इमेजेस को बनाने के लिए टाइनी डॉट्स यानी पिक्सल्स का यूज़ किया जाता है. उन सभी पिक्सल्स को एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया जाता है ताकि एक प्रॉपर इमेज को बनाया जा सके और फिर यूज़र को वो इमेज आउटपुट में मॉनिटर के द्वारा दिखाई जा सके. द डेप्थ एंड शार्पनेस ऑफ इमेज डिपेंड अपॉन द नंबर एंड साइज ऑफ द पिक्सल्स. उस इमेज की क्वालिटी कैसी होगी, कितनी डेप्थ और कितनी शार्पनेस होगी, ये उस इमेज में यूज़ किए गए पिक्सल्स के नंबर और साइज़ पर डिपेंड करता है. नंबर ऑफ़ पिक्सल्स जितने ज़्यादा होंगे और उनका साइज़ जितना बड़ा और जितना छोटा होगा, उसके आधार पर इमेज की क्वालिटी डिपेंड करती है. इन शॉर्ट, मॉनिटर कंप्यूटर का सबसे मेन आउटपुट डिवाइस है. कंप्यूटर में सभी तरीके के काम को करने के लिए मॉनिटर की रिक्वायरमेंट रहती है. मॉनिटर के थ्रू ही यूज़र सभी तरीके की वर्किंग को अच्छे से देखकर अपना काम कंप्लीट कर सकता है. कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स स्टोर हैं, कैसे उनको रिट्राइव करना है, कैसे उन पर किसी तरीके की प्रोसेसिंग को परफॉर्म करना है, उसे देखने के लिए यूज़र को किसी न किसी स्क्रीन की रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी. उसी स्क्रीन को मॉनिटर कहा गया है. Next is printer. A printer is a device that accepts text and graphic output from a computer and transform the information to paper. प्रिंटर कंप्यूटर से टेक्स्ट और ग्राफिक को रिसीव करता है और सभी तरीके के टेक्स्ट और ग्राफिक को एक पेपर पर इम्प्लीमेंट करता है, पेपर पर ट्रांसफ़र करता है, उन्हें प्रिंट करता है. नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्टर. अ प्रोजेक्टर इज़ एन optical output device that can take images produced by a computer and project or present them onto a screen or surface called a projector. प्रोजेक्टर भी एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के द्वारा बनाई गई इमेजेस को रिसीव करता है और फिर उन इमेजेस को एक प्लेन सरफेस पर रिप्रेजेंट करता है. In the older version of projector, images were created by shining the light through a small transparent lens on the projector. पुराने समय के प्रोजेक्टर्स में उन इमेजेस को प्रोजेक्टर पर बताने के लिए शाइनिंग लाइट का यूज़ किया जाता था. उन लाइट को एक ट्रांसपेरेंट लेंस के थ्रू पास किया जाता था. However, the new versions of projector uses laser technology for the same. नए ज़माने के प्रोजेक्टर्स में उन इमेजेस को प्रोजेक्टर पर रिप्रेजेंट कराने के लिए लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है. Projectors are most commonly used in offices, classrooms, auditorium,
theaters to watch presentations, videos or pictures generated from a computer or laptop. किसी भी तरीके के कंप्यूटर या लैपटॉप के द्वारा जनरेट की गई प्रेजेंटेशन, वीडियो या फिर पिक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है। प्रोजेक्टर को मेनली ऑफिसेस, क्लासरूम या ऑडिटोरियम या फिर थिएटर में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। प्रोजेक्टर के थ्रू किसी भी कंप्यूटर पर क्रिएट किया गया डेटा इजीली एक से ज़्यादा लोगों के बीच में एक साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। प्रोजेक्टर एक ऐसा स्क्रीन है जिस पर कंप्यूटर के थ्रू रिप्रेजेंट की गई चीज़ों को इमेजेस के फॉर्मेट में दिखाया जाता है। नेक्स्ट इज स्पीकर्स। कंप्यूटर स्पीकर आर द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड विथ अ कंप्यूटर टू लिसन टू साउंड। कंप्यूटर स्पीकर एक बहुत ही पॉपुलर आउटपुट डिवाइस हैं जिन्हें कंप्यूटर के साथ यूज़ किया जाता है ताकि कंप्यूटर के द्वारा जनरेट किए गए साउंड को सुना जा सके। अगर हम कंप्यूटर में किसी तरीके के म्यूज़िक को प्ले करें तो उस म्यूज़िक को सुनने के लिए कंप्यूटर के स्पीकर की रिक्वायरमेंट रहेगी। सिमिलरली स्पीकर का यूज़ हम हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी करते हैं। अगर हम हमारे मोबाइल में किसी तरीके के ऑडियो को या फिर वीडियो को प्ले करें तो उसकी आवाज़ को सुनने के लिए मोबाइल के स्पीकर की रिक्वायरमेंट रहती है। उसी तरीके से अगर मोबाइल के द्वारा किसी से कॉल की जाए तो कॉल पर भी बातों को सुनने के लिए स्पीकर की रिक्वायरमेंट रहती है। दीज स्पीकर्स रिसीव ऑडियो एज इनपुट आइदर इन एनालॉग और डिजिटल फॉर्म एंड जनरेट साउंड एज एन आउटपुट। ये स्पीकर एनालॉग और डिजिटल फॉर्म में इनपुट ऑडियो को रिसीव करते हैं और उसके बाद आउटपुट में साउंड को जनरेट करते हैं। विथ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पीकर्स आर नाउ अवेलेबल विथ वायरलेस और ब्लूटूथ फैसिलिटीज़ एज वेल। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता जा रहा है, स्पीकर्स को भी वायरलेस और ब्लूटूथ फैसिलिटीज़ के साथ डेवलप किया जाने लगा है। नेक्स्ट इज़ headphones. The headphones or earphones or headsets are hardware output tools that are either plugged into the computer or can be wireless. हेडफोन या फिर हम इसे ईयरफोन और हेडसेट भी कह सकते हैं। ये एक तरीके के हार्डवेयर आउटपुट टूल्स हैं। इन्हें हम कंप्यूटर के साथ या फिर हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच करके भी यूज़ कर सकते हैं और इन्हें वायरलेस भी यूज़ किया जा सकता है। वायरलेस यूज़ करने के समय हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। दे ऑफर द सेम फंक्शन एज अ स्पीकर। हेडफोन का फंक्शन भी सेम बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्पीकर का है। वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की आवाज़ को एज अ आउटपुट हमें देते हैं। द ओनली डिफरेंस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। केवल डिफरेंस इनका साउंड की फ्रीक्वेंसी पर है। विथ स्पीकर द साउंड कैन बी डिटेक्टेड ओवर लार्ज डिस्टेंस वाइल यूटिलाइजिंग हेडफोन द साउंड इज़ ओनली ऑडिबल टू द इंडिविजुअल यूजिंग दैम। स्पीकर की सहायता से उस साउंड को हम लार्ज एरिया तक सुन सकते हैं। वहीं अगर हम हेडफोन का यूज़ करेंगे तो हेडफोन के द्वारा जनरेटेड आउटपुट को केवल उसी यूज़र के द्वारा सुना जा सकता है जो उसे यूज़ कर रहा है। हेडफोन्स आर अवेलेबल इन मल्टीपल शेप्स एंड साइज़। आज के समय में कई सारे शेप्स और साइज़ के हेडफोन्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज़ प्लॉटर। A plotter is a computer output device that is primarily used to produce high quality drawing, designs and graphic. प्लॉटर भी एक तरीके का कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस है जिससे हाई क्वालिटी की ड्राइंग, डिज़ाइन और ग्राफिक को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। It is different from other printer as it uses one or more pens or maker to draw continuous lines on paper or other suitable materials rather than using dots or pixel to create an images. प्लॉटर्स अलग होते हैं दूसरे तरीके के प्रिंटर से। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि दूसरे तरीके के प्रिंटर में किसी भी तरीके की इमेजेस को क्रिएट करने के लिए डॉट और पिक्सेल्स का यूज़ किया जाता है। वहीं प्लॉटर एक या एक से अधिक पेन और मार्कर्स का यूज़ करते हैं और उनके द्वारा कंटिन्यूस लाइन को पेपर पर ड्रॉ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ ब्रेल रीडर। A braille reader is a computer output device designed for individuals with visual impairments.
स्पेशली दोज हु रीड ब्रेल। ब्रेल रीडर एक तरह का कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस है। इसे उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें दिखाई नहीं देता, और जो लोग ब्रेल लैंग्वेज को पढ़ते हैं वो ब्रेल रीडर का यूज़ करते हैं। It enables them to access digital information by converting them into braille character that can be read by touch. ब्रेल रीडर कंप्यूटर की डिजिटल इन्फॉर्मेशन को ब्रेल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे ब्लाइंड पीपल उन कैरेक्टर्स को इजीली टच करके रीड कर पाते हैं। नाउ सम डिफरेंशिएशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कुछ क्राइटेरिया के आधार पर इनपुट और आउटपुट डिवाइस को डिफरेंशिएट किया गया है। फर्स्ट क्राइटेरिया इज फंक्शन। Input devices are used to provide data and control signals to an information processing system like a computer. Input devices का यूज़ किसी भी तरीके के डेटा या फिर कंट्रोल सिग्नल्स को कंप्यूटर में इनपुट कराने के लिए किया जाता है। Output devices are used to extract or retrieve data from the computer, usually after some processing. आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ प्रोसेसिंग होने के बाद जनरेटेड रिजल्ट को यूज़र तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज़ डेटा फ्लो। इनपुट डिवाइसेस, डेटा फ्लोज फ्रॉम द डिवाइस टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस में डेटा डिवाइस से कंप्यूटर की तरफ फ्लो करता है। आउटपुट डिवाइसेस, डेटा फ्लो फ्रॉम द कंप्यूटर टू द डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में डेटा कंप्यूटर से आउटपुट डिवाइस की तरफ फ्लो करता है। इट मीन्स इनपुट डिवाइस में यूज़र द्वारा डेटा कंप्यूटर को दिया जाता है, इसीलिए इनपुट डिवाइसेस से डेटा कंप्यूटर में इनपुट हो रहा है, और वहीं प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट डिवाइस के द्वारा डेटा यूज़र को दिया जाता है, इसीलिए आउटपुट डिवाइस में डेटा कंप्यूटर से डिवाइस की तरफ फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज़ टाइप्स। इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम एक्सेट्रा। ये कुछ इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल बताए गए हैं जिनका यूज़ कंप्यूटर में किसी भी तरीके के डेटा को इनपुट कराने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा। ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस बताए गए हैं जिनका यूज़ प्रोसेसिंग होने के बाद जनरेटेड रिजल्ट को यूज़र तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। यूज़ एग्जाम्पल, अ कीबोर्ड इज़ यूज टू इनपुट टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर। यहाँ पर इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल बताया गया है कि कीबोर्ड का यूज़ किसी भी तरीके के टेक्स्ट को कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए किया जाता है। A printer is used to output text or images from a computer onto a paper. प्रिंटर का यूज़ किसी भी तरीके की टेक्स्ट या फिर इमेज को कंप्यूटर से पेपर पर प्रिंट कराने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज़ इंटरैक्शन। इनपुट डिवाइसेस, दे अलाउ यूज़र टू इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। इनपुट डिवाइसेस यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो अपना डेटा कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए एंटर कराएं। आउटपुट डिवाइसेस, दे अलाउ द कंप्यूटर टू प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेसिंग टू द यूज़र। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर को अलाउ करता है कि प्रोसेसिंग होने के बाद वो जनरेटेड रिजल्ट को यूज़र तक पहुँचाए। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज़ प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। They usually do not need to process data themselves. They simply capture user input and send it to the computer. इनपुट डिवाइस किसी भी तरह से डेटा को प्रोसेस नहीं करते, वो बस यूज़र के द्वारा दिए गए इनपुट डेटा को कैप्चर करते हैं और उसे कंप्यूटर तक पहुंचा देते हैं। आउटपुट डिवाइस, दे यूजुअली प्रोसेस डेटा टू सम एक्सटेंट बिफोर प्रेजेंटिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, a printer processes text and graphics data to produce physical print. आउटपुट डिवाइसेस को अपना डेटा आउटपुट में प्रेजेंट करने से पहले कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, जैसे कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगर उसे टेक्स्ट या ग्राफिक को प्रिंट करने की कमांड दी गई है तो प्रिंटर को प्रोसेसिंग करके उस टेक्स्ट और ग्राफिक को पहले प्रिंट करना होगा, उसके बाद ही वो प्रिंट डॉक्यूमेंट यूज़र को आउटपुट में देगा।
सो इनपुट डिवाइस किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग नहीं करते, वो बस यूज़र से इनपुट को रिसीव कर रहे हैं और कंप्यूटर तक पहुंचा रहे हैं, पर आउटपुट को अपना डेटा यूज़र तक पहुंचाने के लिए उसे थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज यूज़र इन्वॉल्वमेंट। इनपुट डिवाइसेस रिक्वायर्ड एक्टिव यूज़र इन्वॉल्वमेंट। विदाउट यूज़र इनपुट दे डू नॉट जनरली सेंड डेटा टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस को यूज़र इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है। बिना किसी यूज़र इन्वॉल्वमेंट के, बिना किसी यूज़र कमांड के इनपुट डिवाइसेस किसी भी तरीके का डेटा कंप्यूटर तक नहीं पहुंचा सकता। सम आउटपुट डिवाइसेस कैन ऑपरेट विदाउट कंटिन्यूअस यूज़र इन्वॉल्वमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रिंटर कैन कंप्लीट अ प्रिंट जॉब while द यूज़र डज अदर टास्क। आउटपुट डिवाइस में किसी भी तरीके के यूज़र इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती। एक बार कमांड देने के बाद आउटपुट डिवाइस अपने आप उस रिज़ल्ट को जनरेट करता है। जैसे कि एक प्रिंटर, अगर प्रिंटर को प्रिंट कमांड दी गई है तो प्रिंटर सेल्फ उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके यूज़र को आउटपुट में देगा। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे आने वाली सभी वीडियोस के लिए और BCA के कंप्लीट सिलेबस को टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।